अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये शॉपिंग व्लॉग है और आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर जो है जब कोरोना नया नया स्टार्ट हुआ था, मींस इसको तो अभी अच्छा खासा अरसा हो गया, तो इतनी शॉपिंग हम में से किसी ने भी नहीं की होगी, तो मैंने भी नहीं की थी। लेकिन इस दफ़ा विंटर स्टार्ट हुई है तो मेरे पास एज सच लाइक विंटर स्टफ़ नहीं है। तो अभी खैर सेलें वगैरह ख़त्म हो गई हैं। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं जा सकती हूँ। तो आई डिसाइडेड टू गो एंड शॉप फॉर विंटर्स। तो इधर जब मैं विंटर शॉपिंग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग शेयर करूँगी और आप लोग मुझे बताएं कि कौन सी और जगहों पर भी मुझे जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। सो खैर जब मैं पहले आई हूँ तो मैं इधर आई हूँ बोरजान। और बोरजान में ये है कि पहले जो शूज़ वाले होते थे, आप लोग एग्री करेंगे, सिर्फ उनके पास जूते होते थे। अभी उनके पास बैग्स भी होते हैं, अभी उनके पास एक एसेसरीज भी होती हैं, अभी उनके पास पता नहीं क्या क्या होता है। तो जब आप आओ तो आप खो जाते हो ना और चीज़ों में। तो जितनी प्राइसेस मुझे इनकी जो है वो मिली थी या समझ आ रही थी या मैंने थोड़ा बहुत नेट पे सर्च कर लिया, तो मैं नीचे जो है ना प्राइसेस आपको शो कर दूंगी। तो क्लचेस बड़े प्यारे थे। ये बोरजान का मैं आपके साथ प्रॉपर पूरा शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद अलावा यहाँ पर बैग्स बहुत अच्छे थे। अगर आप लोगों ने बैग्स की शॉपिंग करनी है तो वेल एंड गुड है, कम बाय बैग्स। लाइक रेंज बैगों की वो तकरीबन कोई 1800 से स्टार्ट थी एंड अप टिल 5000 रुपीज़ थे जितने के मैंने देखे हैं। काफ़ी बैग्स थे, बहुत खूबसूरत बैग्स थे, क्वालिटी भी अच्छी थी कंपैरेटिवली। जैसे मैंने बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स में देखी है, उनके बैग्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनको हाथ लगाओ ना तो उनकी लेदर बहुत हार्ड सी होती है। तो मुझे यहाँ पर बैग्स की क्वालिटी और जो है ना रेंज बहुत अच्छी लगी। तो ये वाला बैग जो है इट वाज ऑफ 5000 रुपीज़। बिल्कुल यूनिक सा बैग था, छोटा सा प्यारा सा, 5000 रुपये का था। लेकिन ये कि इसके अंदर मोबाइल वगैरह नहीं आ सकता, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को, बहुत से लोगों को शौक होता है ना प्यारे प्यारे तरह तरह के बैग्स लेने का, उनके लिए बहुत अच्छा था। खैर मुझे जो है वो आपको मैंने बताया था, मुझे कुछ गिफ्ट्स भी लेने हैं, मुझे कुछ अपने लिए भी शॉपिंग करनी है। खैर अपने लिए तो मैंने बहुत करनी है और आप लोग देखते रहेंगे। तो ये क्लचेस वगैरह, यहाँ पर ये वॉलेट्स थे 1200 रुपीज़ के। और ये वाला बैग जो है ये मैंने अस्तोर आई थिंक ब्रांड है उस पर भी देखा है, तो ये उसकी प्राइस यहाँ 2920 है, 2990। आई डोंट नो वहाँ कितनी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्टोर शायद ब्रांड का नाम है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ नीचे मुझे करेक्ट कर लें। अच्छा, बहुत खूबसूरत जो है ना, मुझे जो है ना असल में जॉगर्स भी लेने हैं फॉर माय वॉक। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं थोड़ा देखभाल की शॉपिंग करती हूँ कि आप ये नहीं कि यहाँ से भी उठा ली वहाँ से भी उठा ली। तो आप 2-3 शॉप्स पे जाके देखते हो कि अच्छी जी, और फिर पहन के चेक करते हो कि, और जूतों की शॉपिंग तो वो है ना कि आप पहन के ही चेक करो तो बेहतर है। और मेरे से मसला ये कि मेरा पैर थोड़ा सा ना चौड़ा है आगे से, तो मैं ना हर जूता पहन ही नहीं सकती, मुझे आता ही नहीं है। और फिर वो मुझे बहुत शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है। और आपको पता है डायबिटिक, तो डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो ज़ख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना अफोर्ड कर सकता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसा जूता पहनूं जो कि मुझे कंफर्टेबल भी हो और मुझे कोई मीन्स मैं फैशन में ना लगी रहूँ और वो मुझे बाद में जो है वो तंग करता रहे और चुभता रहे और फिर मेरे जो है ना आई वुड बी इन पेन। सो ये बात सबके लिए। खैर एनीवेज, ये जूता मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट इसकी प्राइस जो है वो 4100 रुपीज़ है। मुझे था पहले मैं ले लेती हूँ ये वाला, तो देन आई थॉट कि इतनी ठंड तो है नहीं इधर जितनी ठंड कोयटा में होती थी। यहाँ तो इतनी ठंड है ही नहीं। यहाँ पर अभी भी आज भी मॉल में मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग मॉल्स जाते हैं ना तो जितने फ्लोर्स आप ऊपर चढ़ते हैं ना उतना ही वो गर्म होता है। नीचे फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल ठीक होता है। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं, कि जब आप एंटर होते हैं ना तो वो फ्लोर ठंडा होता है, उसके ऊपर जब आप जितना ऊपर जा रहे होते हो वहाँ उतनी गर्मी होती है कि शॉप्स में ना आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाएं। मैं पहले शॉल ओढ़ के जा रही थी, स्टोल जो होता है, लेकिन देन आई थॉट कि नहीं, मुझे स्टोल नहीं पहनना, मैं इसी दुपट्टे में चली जाती हूँ क्योंकि बाद में उधर गर्मी होगी। एंड मैं बहुत सुख में थी, इवन उसके बावजूद मेरे पूरे बाल जो है ना वो गीले होना शुरू हो गए थे, इतनी गर्मी थी। खैर एनीवेज, ये जॉगर मुझे इसमें पिंक कलर बहुत अच्छा लगा था, ये जो जॉगर्स है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि पिंक कलर नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी उस दिन, तो मेरी जॉगर्स हैं मेरे पास, लेकिन मुझे होता है ना कि नई चीज़ लो तो आप में एक जोश आ जाता है, क्योंकि वो 2-3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। वो बहुत अच्छी ब्रांड नाइकी के हैं
बट मुझे था कि मैं चलो नए ले लेती हूँ। तो जब मैंने देखे मैरून थे, वो भी मेरे पास मैरून थे, आई वाज लाइक मैं पिंक कलर ले लेती हूँ, लेकिन पिंक मुझे मिला नहीं। इसके अलावा भी बोरजान पे आप जाएं तो नई कलेक्शन आई हुई है, ब्रांड न्यू कलेक्शन आई हुई है शूज़ की, बैग्स की, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इतने मज़े मज़े के स्टोल्स थे। स्टोल्स मैंने लास्ट जो अपने लिए लिए हैं वो मैंने लिए थे निशात से, और उसके बाद जो है ना मैंने स्टोल्स नहीं लिए क्योंकि बाद में बीच में कोरोना आ गया था। तो मैं तो पिछले साल सीरियसली कोई विंटर्स की शॉपिंग की ही नहीं। तो इस साल मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक की नीड है। और वैसे भी जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, ये शॉपिंग आप लोगों को दिखा रही होती हूँ, तो उसमें मैं वो स्टोल्स यूज़ करती हूँ। ये जूता मुझे अच्छा लगा था, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मेरा पैर जो है ना चौड़ा है, लेकिन जिनके पैर, और ये वाले जूते बहुत अच्छे लगते हैं विंटर्स में, जब आप किसी के घर जाते हैं, आप ओपन शूज़ पहन के किसी के घर नहीं जा सकते या रात को डिनर पे नहीं जा सकते। तो ये थोड़ी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यू नो, अगर आप पीछे बंद बूट पहन के जाएंगे ना तो वो भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह का जूता ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मैंने अभी पहना था वो डिसेंट और एलिगेंट लगता है। अच्छा जी, ये वाला ग्रे जो है ना, स्काई वॉकर इसका नाम था, ये बहुत अच्छा था, कलर इसका बहुत प्यारा है, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत कलर का ये जूता है। प्राइस मुझे इसकी नहीं याद, बाकी जितनी मुझे मिल रही थी मैं आपको दिखा रही थी। इसकी जो है प्राइस मुझे याद नहीं, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल जूता है। अगर आप लोग इस तरह का जूता लेना चाहते हैं, हश पपी पे इस तरह के मिलते हैं, लेकिन ये फैंसी है, ये स्टाइलिश है। अच्छा जी, उस शॉपकीपर ने मुझे कहा बाजी आप ये पहन लीजिए। मैंने पहने तो मैं इसमें लड़खड़ा रही थी गोल्डन में, इसलिए फिर मैंने इसे देखा भी नहीं। शॉपिंग की है, इंशाल्लाह ताला सारी दिखाऊंगी। अच्छा जी, स्टोल की तरफ आते हैं। स्टोल्स सारी ब्रांड्स पे आए हुए हैं, इधर भी मैंने देखे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रेंज। बहुत खूबसूरत स्टोल्स, सीरियसली बहुत ही प्यारे स्टोल्स आए हुए हैं, और स्टोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आपने नॉर्मल सूट पहना है ना, आजकल कॉटन नेट के दुपट्टे भी होते हैं, तो आप वो सर्दी होती है, आप स्वेटर पहने हुए अच्छे नहीं लगते बाहर निकलते हुए, तो आप इस तरह की स्टोल्स जब ले लेते हैं ना कुछ कलर्स की, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे, मेरे पास ब्लू भी है, मेरे पास पिंक भी है, और मेरे पास डार्क पिंक कलर भी है, मेरे पास मल्टी कलर्स का भी है। तो ये स्टोल्स बहुत डिसेंट लगते हैं जब आप अपने कपड़ों के ऊपर आप साथ ओढ़ लो या साथ ले जाओ कहीं पर जाते हुए। आपको ठंड लगी आपने ओढ़ लिया, नहीं लगी आपने बैग के ऊपर रख दिया। स्वेटरों की तरह नहीं है, स्वेटर्स आर वेरी ओल्ड इन फैशन नाउ, घर में पहन ले, बाहर मत पहने। और ये देखिए इनके स्टोल्स जो हैं वो टू कलर्स के थे, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, आपका जो कलर का सूट है आपने उस साइड को पहन लिया। सो आई विल रेकमेंड गो फॉर स्टोल्स इंस्टेड ऑफ बहुत बड़ी बड़ी शॉलें, वो बहुत पेंडू लगती हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे शॉल्स अच्छी नहीं लगती बहुत, जो बड़ी बड़ी होती है ना। मेरे पास है, मेरे पास एक बलूची शॉल है, मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने कभी नहीं ओढ़ी, और वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने बेड की डेकोरेशन के लिए। तो बहुत बड़े साइज़ की जो शॉल्स मज़े की भी नहीं लगती और प्यारी भी नहीं लगती। गो फॉर स्टोल्स। स्टोल्स एक तो प्यारे लगते हैं, कैरी करना आसान होता है, आपने अपने बैग में रख सकते हैं, हाथ पे लटका सकते हैं, और जब ठंड लगी आपने ओढ़ लिया। स्पेशली जो डिनर्स हम बाहर जाते हैं, ओपन में, काफ़ी जगहों पे ओपन होता है डिनर, और वहाँ पर हीटर्स तो लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी ठंड होती है। तो इस तरह के जो स्टोल्स होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे पास इस तरह के भी स्टोल्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, एक दिन अपनी स्टोल्स की कलेक्शन दिखाऊंगी, जिससे आपको बड़े इस तरह का भी मेरे पास एक स्टोल है। तो ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विंटर ड्रेसिंग आपने किस तरह से करनी है। एंड रेंज मैं आपको बता दूं, 1800, 19 डिफरेंट प्राइसेस थी, और ये जो है दुपट्टे हैं जो 300 वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो स्टोल्स की वैरायटी थी, प्राइसेस 18, 19, 22, 23, 28 इस टाइप की थी। जितना खूबसूरत था वो स्टोल उतनी ही प्राइस उसकी हाई थी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे थे कि वो इतने खूबसूरत नहीं थे जितनी उनकी प्राइस रखी हुई थी, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी इंस्टेड ऑफ बाइंग स्वेटर्स फॉर योर सेल्फ ना, प्लीज स्वेटर मत लिया करें। मुझे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने अपने लिए स्वेटर लिया, सिवाय बच्चों के मैं उनको लेके देती हूँ, या हुडीज उनको लेके देती हूँ वॉक के लिए। आई एम यूजिंग अ हुडी कि मैं वो, या मैं एक बहुत बड़ी मेरी जो है वो फुल हाई जो है वो जैकेट है, जो कि मैं बाहर विंटर्स में अभी जब वॉक करने जाती हूँ, क्योंकि मैंने वॉक दोबारा से स्टार्ट कर दी है, तो वो हुडी मैं पहन के, सॉरी नॉट हुडी, दैट जैकेट आई एम वेयरिंग, क्योंकि उससे आपको स्वेटिंग हो जाती है, इतना वो गर्म है। तो इस तरह की चीज़ बाहर पहनने के लिए यूज़ किया करें फॉर वॉक वगैरह। अदरवाइज़ ये कि मुझे नहीं लगता कि ख़वातीन अच्छी लगती हैं जब आप कहीं बाहर किसी डिनर किसी के घर जाते हैं तो आप स्वेटर पहना हुआ होता है। सो प्लीज़ अवॉइड स्वेटर्स। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये श्रग्स भी थे, तो अगर आप लोगों को श्रग्स अच्छे लगते हैं
तो आप जाएं, वैरायटी अच्छी थी, 3500 3000 तक की थी। मुझे पर्सनली अगर आप देखें ना तो मुझे जो है ना श्रग नहीं पसंद अपने ऊपर। मैंने आपको बताया ना मेरी हर एक बंदे की चॉइस अलग होती है। बच्चों के साथ अच्छे लगते हैं, मैं घर में मेरे पास हैं श्रग्स, आई वेयर इट बट नॉट आउटसाइड। तो इतना एक्सपेंसिव लेके लाइक 3000 रुपीज़ का अपने एक सीज़न पहनना है, तो उसमें ये होता है कि आप फिर अवॉइड द श्रग्स। अगर किसी को है लगता है कि ठंड बहुत है तो वो ना कैजुअल सी लुक देता है, फॉर्मल सी लुक नहीं देता। अगर आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं फॉर लाइक बाहर कहीं जाने के लिए, किसी के घर जाने के लिए, अगर घर में पहनने के लिए लेना है तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है। आपने पहना और आपको इस तरह जितनी लाइक सर्दी है, ऑफ कोर्स इट्स कोल्ड, कई जगहों पे तो बहुत सर्दी है, कई जगहों पे तो गैस ही नहीं है, तो वो ये कि उसके लिए आप ले सकते हैं। इस तरह का मेरे पास एक श्रग है, मैंने शायद पहना भी है पिछले साल की अपनी शॉपिंग की वीडियोस में, आप लोगों ने देखा होगा। दैट इज़ ग्रे एंड पिंक एंड कलर कॉम्बिनेशन का भी देखा करें कि ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो सूट करते हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि कुछ मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बता दूँ, हमेशा जब भी मैं अपने लिए कोई चीज़ लेती हूँ ना, आई बाय इट अकॉर्डिंग टू माई कॉम्प्लेक्शन एंड द वेदर, ठीक है, कि मुझे ये सूट करेगा भी या नहीं। और जॉगर्स, ये आपको बता दूं ये बॉयज़ के जॉगर्स थे, लेकिन प्राइसेस इनकी 8000 रुपीज़ 5000 रुपीज़ थी, लेकिन ये बुरे नहीं थे, इसमें आप भी वॉक कर सकते हैं। बहुत प्यारे जॉगर्स थे, कंफर्टेबल भी थे और रेंज भी बहुत अच्छी थी। मुझे खैर पर्सनली जो है, मैंने काफ़ी कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से कभी एक बार कभी जूता उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, लेकिन अब जब डिटेल में मैं शॉपिंग करती हूँ ना तब मुझे पता चलता है इनके पास बहुत कुछ है, इतना ढेर सारा सामान है। तो जॉगर्स की बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है इनके पास बोरजान में। जब भी आप जाएंगे आप लोग बोरजान में काफ़ी फिर लिया करें, क्योंकि मैं ना टू द पॉइंट जगह जाने वाली बंदी थी, टू द पॉइंट जाती थी, खरीदती थी और चली जाती थी। आज और जब मैं अभी शॉपिंग करती हूँ तो जब मैं डिटेल देखती हूँ ना, देन आई कम टू नो, अच्छा इधर जॉगर्स भी हैं, इधर ज्वेलरी भी है, इधर स्टोल्स भी हैं। मैं वैसे सीरियसली नहीं देखती थी। तो खैर यहाँ ज्वेलरी भी अच्छी थी, 300 400 500 डिफरेंट रेंज की थी। जैसी आपको वैरायटी होगी वैसी रेंज की होगी। तो खैर अब मैं आज आप लोगों से यहाँ तक अपना जो है व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है और काफ़ी ढेर सारी की है, तो वो एक व्लॉग में ना कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो खैर आज करते हैं अपने व्लॉग का अख्ताम यहीं पर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और शॉपिंग ज़रूर कीजिए। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।